Assalamualaikum and very good evening to you all. My name is Faisal and today I am going to share a few tips regarding BSN entry test paper which is going to take place on next Friday. So regarding my introduction, a brief introduction of mine is that I have just finished my BSN शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मैंने BSN किया। बैच 19S का मैं स्टूडेंट था और जनवरी में ग्रेजुएट हुआ मैं। ठीक है, अपने बैच में फर्स्ट पोजीशन थी मेरी और करंटली मैं यहाँ पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, 3rd मंथ में हूँ। ठीक है, और अभी आज वीडियो का मकसद ये था कि जो बच्चे जो भी अप्लाई किया जिन्होंने BSN एंट्री टेस्ट के लिए, तो उनके साथ कुछ टिप्स शेयर कर दी जाएँ, कुछ ऐसे पॉइंट शेयर कर दिए जाएँ जो कि उनको एंट्री टेस्ट में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पास्ट 4 इयर्स में जब मैंने एंट्री टेस्ट दिया था मुझे कुछ पता नहीं था क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। ऑल आई हैड वाज दैट बुक, व्हाट डू यू कॉल इट, प्रोस्पेक्टस। तो बस उसमें जो 10 MCQs थे मुझे सिर्फ वही पता था कि ये हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे ये नहीं आइडिया था क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होगा। ठीक है, तो टफ़ था मेरे लिए। ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मोस्टली बच्चों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है बोर्ड एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आना, क्योंकि हर बच्चा A लेवल O लेवल नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट पे होता है, थोड़ा एडवांस होता है, तो वो अक्सर बच्चे इस वजह से रह जाते हैं। ठीक है, आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स जो मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बावजूद भी रह गए जस्ट बिकॉज उनके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी। मेरा गाइडलाइन शेयर करने का मेन गोल यही है कि जो मैंने सीखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आगे शेयर कर दूँ। ठीक है, देयर इज़ अ फेवरेट कोटेशन दैट बी अ काइंड ऑफ सीनियर यू ऑलवेज वांटेड टू हैव एज अ जूनियर। ठीक है, और वो सीनियर जूनियर जो हैं वो नॉट इन अ सेंस इन यूनिवर्सिटी ओनली और इन क्लास, दैट मीन्स इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, एट एवरी स्टेप। ठीक है, एट एवरी ईयर ऑफ लाइफ, कि जो मुश्किलात आपने इन योर 20s देखी, आपके बाद आने वाले जो 20s में आएंगे वो ना देखें। ठीक है, जब आज जिस तरह की मोटिवेशन आपको अपने 20s में चाहिए थी, आपको अपने 30s में चाहिए थी, आपको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में चाहिए थी, आपको अपनी जॉब लाइफ में चाहिए थी, वो मुश्किलात वो कोई और ना देखे और वो गाइडेंस जो आपको चाहिए थी वो आप किसी और को दें। ठीक है, तो सिर्फ इस वजह से इस चैनल को हमने जनरेट किया। ठीक है, ताकि हम वो टिप्स आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, रेगुलर ये चैनल अपडेट होता रहेगा। इसमें हम आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन के बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। ठीक है, उनका एंट्री टेस्ट, उनका मेरिट, एवरीथिंग। पर स्पेसिफिकली हमारा गोल जो होगा वो STMU है, शिफा तामीर विलेज यूनिवर्सिटी, और उसमें भी हमारा जो फोकस है वो दैट इज़ BSN और शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि इसके बाद जो भी आपको अपडेट्स मिलते हैं हम पोस्ट करेंगे वो आपको उसी टाइम मिल जाएं। वो BSN के एडमिशन जैसे कि आपको पता है कि ओपन हुए हुए थे और अभी तो बंद हो गया और एंट्री टेस्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडमिशन अगेन ओपन हो चुके हैं, लेकिन अभी उन पर अप्लाई आप नहीं कर सकते, उसके लिए डेट्स आगे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम दोबारा से एक वीडियो करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है, लेकिन वो नेक्स्ट बच्चों के लिए। आपके लिए ये वीडियो इसीलिए है कि आपको सब कुछ हम बता दें कि आपने टेस्ट को कैसे पास करना है और उसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या होगा। इस वीडियो में हमारा मेन गोल है वो यही है कि टेस्ट के बारे में आपको A to Z गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, ताकि आप टेस्ट अच्छे से क्लियर कर सकें। उसके बाद अगेन इन कपल ऑफ वीक्स हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू तक जाने के लिए सबसे पहले आपको एंट्री टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें तो 4 साल से मैं एग्ज़ाम्स के दौरान जो भी एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें एज अ अशर होता था। ठीक है, उसमें ये होता था कि सुपरविज़न की जाती थी जो स्टूडेंट्स की, तो मैं उस टीम का हिस्सा होता था। तो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैंने नोट की हैं एंट्री टेस्ट के वाले, जो कि कंसिस्टेंटली चली आ रही हैं। ठीक है, और होपफुली वो चीज़ें इस साल भी रिपीट होंगी और इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि यू विल गेट लाइक 30 to 40% मोर मार्क्स दैट यू वुड गेट विदाउट दिस वीडियो। सो वीडियो पे फुली कंसंट्रेट करें। ठीक है, जनरल सी चीज़ें बताऊंगा, बहुत स्पेसिफिक नहीं बता रहा, लेकिन जनरल चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, ठीक है, तो आप आराम से इस एंट्री टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया देखें तो हमारे पास 50 सीट्स होती हैं शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में BSN स्टूडेंट्स की। साल में 2 दफ़ा इनके इनरोलमेंट होती है, स्प्रिंग में और फॉल में, ठीक है। अभी जो एडमिशन्स हो रहे हैं ये फॉल के हो रहे हैं, ठीक है। 50 सीट्स हैं और इसमें हमारे पास 35 जो सीट्स होती हैं वो गर्ल्स के लिए होती हैं और 15 सीट्स होती हैं वो बॉयज़ के लिए होते हैं, ठीक है। मेरिट में यही है कि जो भी बच्चे टॉप लिस्ट में आ जाएंगे वही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अब 35 गर्ल्स की सीट के लिए ये जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 गर्ल्स के करते हैं, ठीक है। और 15 बॉयज़ के लिए जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं 25 to 35 के राउंड अबाउट बॉयज़ के करते हैं, ठीक है। और आप ये 35 बॉयज़ की लिस्ट जो है जिनके इंटरव्यूज़ होने हैं उनमें से 15 शॉर्ट लिस्ट होनी है, या जो 65-70 गर्ल्स हैं उनमें से 35 शॉर्ट लिस्ट होनी है, वो गर्ल्स किस बेस पे सिलेक्ट होती हैं। उसके लिए आपका सोल जो क्राइटेरिया वो यही है कि आप इंट्री टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करें, ठीक है। इंट्री टेस्ट जो होता है हमारे पास वो 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप 50+ स्कोर करें, ठीक है। 60 तक स्कोर करना एक्सीलेंट। अगर आप 60 स्कोर कर लेते हैं तो आपका नाम इंटरव्यू लिस्ट में तो कंफर्म आएगा, ठीक है। 50 तक करते हैं, अगेन 70-30 चांसेस है। अगर काफ़ी अच्छे ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर कन्फ्यूजन होगी। लेकिन अगर टफ़ है, कम बच्चे कर रहे हैं, 50 पे भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपका टारगेट 50 to 55 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप 45 to 50 की रेंज में आ जाते हैं फिर इट विल बी क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड केस, नोबडी श्योर लाइक वेदर यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में बिठा लें, 70 मार्क्स का MCQ बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। और उसमें से आपने स्कोर करने हैं वो मिनिमम 50 to 55 का आपने टारगेट दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो इंट्री टेस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक शीट होती है, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आपको दी जाती हैं, ठीक है। आपको स्टेशनरी दी जाती है, साथ आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, एक OMR शीट होती है, ठीक है। OMR शीट क्या होती है, इसके अंदर बबल बने होते हैं, क्वेश्चन नंबरिंग भी होती है, ठीक है। आपने सिर्फ उन बबल्स को फिल करना होता है और ये क्या होता है, मशीन के थ्रू चेकिंग होती है इन पेपर्स की, ठीक है, जो कि क्वाइट फास्ट प्रोसेस है। उसमें एरर के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। सिंपली OMR छोटी सी स्ट्रिप होती है, ठीक है, वो मशीन के अंदर फैच की जाती है, मशीन उसको स्कैन करती है और जो उसको की दी जाती है वो उस हिसाब से उसको चेक करके मार्किंग कर देती है, ठीक है। OMR की मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये होती है हमारी OMR शीट, ठीक है। इस तरह की होती है लेकिन हमारी थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। लेकिन इस तरह का उसमें फॉर्मेट होता है और मैं आपको दिखा देता हूँ कोई क्लियर पिक्चर इसमें अगर आ जाती है तो। ठीक है, लेट्स डू लाइक दिस। हमारे पास इस तरह की एक OMR आ जाती है, ठीक है, और उस पर आपने नेम लिखना होता है अपना एग्ज़ाम का रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे आप EMS ID है तो ID आप लिखेंगे, लेट्स सपोज आपकी ID है 2022, ठीक है। तो आप लिखेंगे ऊपर जो स्क्वायर बॉक्स हैं ये वाले, ठीक है, इनमें 2022 लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके नीचे आप उसको सर्कल को इनरोल कर देंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, तो उसके नीचे नंबर 2 है तो 2 को आप सर्कल कर देंगे, ठीक है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि सर्कल को आपने फुल उसको फिल करना है आपने, ठीक है, थोड़ा सा डार्क फिल करना है ताकि मशीन उसको इजीली रीड कर सके। हाफ फिल करेंगे तो इशू होगा मशीन को रीड करने में, ठीक है। अगर आप इसके बाहर भी चला जाते तो भी कोई इशू नहीं, अनटिल नेक्स्ट बॉक्स जो है उसको आप हाफ फिल नहीं कर लेते, ठीक है। लेट्स को यहाँ पे आपने 2 को फिल करना था, आपने 1 पे भी चले गए और 1 को आपने हाफ फिल कर दी, तब वो मशीन उसको ट्रैक नहीं कर सकती। लेकिन 2 के बाहर चला जाता है, ठीक है, आगे भी चला जाता है लेकिन 1 को टच नहीं करता, ठीक है, तब कोई इशू नहीं है। इसलिए आपने इसको प्रॉपरली फिल करना है, फुल डार्क करना है और कोशिश यही करनी है कि सर्कल के बाहर ना जाए और सर्कल पूरा फिल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इस बॉक्स में आते हैं सेकंड स्क्वायर में, तो इसके नीचे 0 है तो आपने बिल्कुल एंड पे जाके 0 को सर्कल करना है, ठीक है, अच्छे से उसको फिल करना है। नेक्स्ट आएंगे 2 है, अगेन थर्ड ब्लॉक में आएंगे तो उसके नीचे आप जाएंगे तो 2 नंबर को आपने सर्कल को फिल कर देना है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो होता है हमारा, उसमें हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और
ट्रू फॉल्स के लिए ऑप्शन वहाँ पे दिए होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होता है, सेकंड फॉल्स, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन में होता ही नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं देखते। ठीक है, हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन के। ठीक है, आपने उसके कोरस्पॉन्डिंग पे जाके उसको फिल करना होता है। लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे 4 ऑप्शन है। ठीक है, A करेक्ट है, A को आपने फिल करना है, B करेक्ट है, B को फिल करना है, C करेक्ट है तो C को आपने फिल करना है, और D करेक्ट है तो D को आपने फिल करना है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने फिल करना होता है। इसमें भी आपने वही सेम रूल अप्लाई होता है कि आपने सर्कल को पूरा फिल करना है। ठीक है, और दूसरे सर्कल को आपने फिल नहीं करना, लेकिन जो सर्कल फिल करें उसको अच्छे से डार्कली फिल करें और टाइमली फिल करें। ठीक है, अगर आप 2 सर्कल को फिल करेंगे या आप कोई भी सर्कल फिल नहीं करते तो मशीन उस पर आपको 0 मार्क कर देगी। ठीक है, थर्ड चीज़ ये है हमारे पास, वो ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आपने उसको खाली हाथ नहीं जाने देना, क्योंकि इस टेस्ट में आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, इसलिए तुक्का लगा दें, हो सकता है ठीक हो जाए, गलत हो जाए, कोई इशू नहीं है, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, वो क्वेश्चन जैसे फेस जा रहा है वैसे आपकी 0 मार्क हो जाएगा उस पर। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपने खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, तो जैसे 1 का ऑप्शन B है तो B को आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, लेट मी शो यू, मैं आपको इसकी बता देता हूँ आपने कैसे करना है। ठीक है, ये है, तो अब हमारे पास जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन B करेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, B को ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन 2 है तो इसका ऑप्शन A अगर करेक्ट है तो हम क्वेश्चन आंसर A को क्या कर देंगे, ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा फिल होना चाहिए, लेकिन कोशिश यही करें कि आप पूरा फिल करें, इसको जैसे मैंने किया है। ठीक है, लेट्स सपोज क्वेश्चन 3 का आंसर C है तो C को आपने ऐसे अच्छे से फिल कर देना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, इसको आपने ऐसे फिल करना है। सेम आपका जब रोल नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो रोल नंबर जैसे आपका यहाँ पे आता है 202। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो 2 को फिल किया, फिर ये 0 है तो 0 को फिल किया, यहाँ पे 2 है तो 2 को फिल करना है आपने। ठीक है, इस तरह करके आपने रोल नंबर को भी फिल करना होता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी OMR शीट। ठीक है, हमारे पास जो यूज़ होती है वो इस तरह की होती है, लेकिन ये बहुत अजीब किस्म की है। ठीक है, तो हमारी बहुत सिंपल सी होती है, नीट क्लीन होती है, छोटी सी होती है। तो ये 2 चीज़ें होगी हमारा इंटरेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से 3 मेन पॉइंट्स हमारे पास आए। सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि टोटल मार्क्स है 70, टोटल मिनट्स हैं 100। ठीक है, इन पर MCQ आपको 1.2 मिनट मिलते हैं, इसलिए अच्छे से सोच के करें। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन टफ लग रहा है उसको सोचने के बजाय आपने क्या करना है, आपने उसको क्वेश्चन पेपर पे उसके नीचे थोड़ी सी लाइन लगा दें कि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन मेरा पेंडिंग है, उसको आप बाद में देख लें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसको आप कर लें। ठीक है, अनटिल आप श्योर नहीं है आप उसको टिक ना करें, आप उसको बैक एंड पे रहने दें। जिस क्वेश्चन के बारे में आप बिल्कुल श्योर हैं पहले आप उसको अटैम्प्ट कर लें, ताकि उसका जो टाइम सेव होगा वो आप दूसरे पे लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ OMR शीट होती है, इसको फिल करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबरिंग पे देख के आपने फिल करना है। ठीक है, ये ना हो आप जा रहे हैं 1 2 3 को आपने सही फिल किया, 4 क्वेश्चन था, ठीक है, वो आपको नहीं आता था, 5 करना था, आप 5 पे गए हैं, लेकिन आपने जो उसका आंसर है वो 4 वाले यानी 5 का ऑप्शन C था, वो आपने 4 के C को टिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आपने नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चौथी चीज़ ये है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आता पहले तो आप उसको छोड़ दें। ठीक है, एग्ज़ाम के एंड के लिए पहले जो आते हैं वो कर लें, उसके बाद एंड पे अगर आपको नहीं भी आता तो जो भी आपको सही लगता है, कुछ भी सही नहीं लगता तुक्का लगा दें, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम कंटेंट की तरफ कि इस एग्ज़ाम का कंटेंट क्या है। 70 MCQs हैं तो उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे बेसिक गोल क्या है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कि आप प्रॉपर्ली इंग्लिश बोल सकें। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग आपका इंटरनेशनल प्रोफेशन है, आपको बाहर जाके भी काम करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हैं तो यहाँ पे फॉरेनर्स पेशेंट भी आते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, तो उसके लिए तो उसमें ये होता है कि फिर आपकी इतनी कॉम्पिटेंसी हो कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो इस टेस्ट में देखी जाती है वो आपकी इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, 70 में से 35 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर के होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, 70 से एग्जैक्ट नहीं, 35 एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन मोस्टली 30 to 35 MCQs होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। ठीक है, तो सबसे आपको जो मेन गोल होना चाहिए वो इंग्लिश ग्रामर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसमें डाउन हो गए तो इसका मतलब है कि आपका
पेपर में जो सर्वाइवल के चांस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर का आपका पर्टिकुलरली फोकस होना चाहिए। बहुत टफ इंग्लिश ग्रामर पे नहीं लेके जा रहे आपको, ठीक है। ये नहीं कह रहे आप मिस्टर चिप्स पूरा का पूरा याद करके आएंगे, वो पेपर में आएगा, वो इंग्लिश ग्रामर में आता भी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ऐसे MCQs आ जाएँ जिसमें आपको बता दिया जाए ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह की आपको उनकी पहचान आनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ करते क्या होते हैं वो उसको भी रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ है तो लाइक अब ये किस में आता है, नाउन सारे के सारे याद कर लो, प्रोनाउन सारे के सारे याद कर लो, ठीक है, एडजेक्टिव सारे के सारे याद कर लो। आप उस चीज़ को लाइक कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, जैसे आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव से है, ठीक है। तो इनको आप की याद रखें कि किसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, काफ़ी इजी हो जाएगा आपको, रादर कि आप पूरी पूरी इंग्लिश ग्रामर की बुक रट्टा मार रहे हो और आए उसमें से कुछ भी ना, यहाँ पे जो वर्डिंग वो थोड़ी चेंज हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए नाउन है तो किस जगह पे होगा, प्रोनाउन है तो वो क्या होता है, किस की जगह पे आएगा, वर्ब है तो वो क्या होता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। कंजंक्शन का फंक्शन क्या है, इंटरजंक्शन का फंक्शन क्या है, ठीक है, प्रोपोजिशन का फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक है, तो कंसेप्चुअली आपने पेपर के लिए तैयारी करनी है। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आप इस पेपर को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। इस पेपर को क्या कोई भी यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट है उसको आप क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोर्ड लेवल था जहाँ पे आपको रट्टा लगाना होता था, आपके पास कंटेंट फिक्स होता था, ये आपका इसके अंदर से आएगा, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चीज़ों को थोड़ा सा आपने क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, तो इसलिए रट्टे की बजाय अब आपको कंसेप्चुअली तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने तैयार करना है, टेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। ये टेंस है, आप ये बताइए कौन से टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो टेंसेस की भी आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि ये चीज़ है तो ये इसमें होगा। जैसे उस सेंटेंस में अगर जैसे मार आ जाता है साथ वर्ब की पहले फॉर्म के साथ ING आ जाता है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इस तरह करके तो वाज वार है तो पास्ट कंटिन्यूस है, हैज़ हैव है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है साथ, तो ठीक है। तो इस चीज़ को आप अगर ऐसे लेके चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपके पास आ गया टेंसेस आ गए। इसके अलावा डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। उसमें हो जाता है आपको एक टेक्स्ट सेंटेंस दे दिया जाता है, वो कहते हैं इसका इंडेक्स सेंटेंस को टिक करें, ठीक है। सेंटेंस बने बनाए होंगे, ये नहीं कि आपने उसको चेंज करना है। आपका टोटली पेपर MCQs है, 4 ऑप्शन होंगे, वो कहेंगे सिलेक्ट करें इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे आपको ब्रेन तेज़ी से काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सेंटेंस और लेंथी हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेहतर है कि आप एंड के लिए छोड़ दें, एंड पे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, वहाँ पे आप इसको अच्छे से लाइक कंपेयर करके कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको टिक कर देना। इसके अलावा आपके पास आ जाता है एक्टिव पैसिव आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास एक और चीज़ जो कि काफ़ी कंफ्यूज करती है वो होते हैं सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इन पे आपने पर्टिकुलरली फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा साइनोनिम्स आ जाते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ईजी होते हैं, उनका इतना इशू नहीं होता। वो आप ही कॉमन जो आप मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उस तरह के आ सकते हैं। तो उस चीज़ को आपने ज़रा देख लेना होता है, ठीक है। जैसे सी है उसका साइनोनियम कहेंगे तो वो ओशियन है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वो काफ़ी ईजी हैं, आपने ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर हमारा मेन फोकस होगा, ठीक है। उसके बाद पहले हम ईजी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टफ की तरफ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास मैथ्स आ जाती है। मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत ईजी होते हैं, उसकी आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, ज़रब तकसीम, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवीजन और इस तरह करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स उसमें अलजबरा नहीं आपसे पूछ लेंगे, मसला फीसा गोरस नहीं आपसे पूछेंगे, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जो कि आपको मेडिसिन में यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे आपने डोज देनी है तो कितनी देनी है, तो आप जमा माइनस, ठीक है, और करेंगे एक ज़रब तकसीम वाला सीन है, ठीक है। तो उसको आप तैयार नहीं भी करेंगे आराम से हो जाएगा। कैलकुलेटर आप नहीं यूज़ कर सकते, इसके पास आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से उस चीज़ को क्रैक कर सकें, ठीक है। 3 to 5 क्वेश्चन इसके होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इस्लामियात के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी आपको पूरी वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th वाली इस्लामियात की किताब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि उसमें ये था और ये था वो था, कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता। बहुत कॉमन इस्लामियात के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे, ठीक है, और या कितनी आसमानी किताबें हैं, ठीक है, रसूल कितने हैं, या
क्रिश्चियन की प्रॉफिट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बंदा आराम से कर लेता है, उसको भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉलेज की बात आती है, अगर आप रोज़ाना खबरें सुनते हो, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ठीक है, तो आप वो भी इजीली क्रैक कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर की जनरल नॉलेज होता है इंटरनेशनली एक आध MCQ बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है, आएगा भी तो बहुत आसान होगा। अमेरिका का करंट प्रेसिडेंट कौन है, अमेरिका का कैपिटल कौन सा है, इस तरह करके, ठीक है। पाकिस्तान के मतलब आता है तो वो भी सेम चीज़ है, पाकिस्तान का करंट प्रेसिडेंट कौन है, KP का कैपिटल क्या है, ठीक है, कोयटा किस प्रोविंस का कैपिटल है, ठीक है, लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, पाकिस्तान का इनका मंजूर हुआ, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, बहुत ईजी, ठीक है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनको भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, ठीक है। इन तीनों में से 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का आपने बस इसको यूज़ करना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, जल्दी में आप गलत आंसर टिक ना कर दें, ठीक है, और अच्छे से कंफर्म करके आपने आंसर लगाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 10 MCQ इधर से हो जाएंगे, 30 to 35 हमारे उधर से हो जाएंगे 45। अब बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन रह जाते हैं, इसमें हमारे पास एक चीज़ जो है वो है नॉन वर्बल MCQs, ठीक है। नॉन वर्बल MCQs जिन लोगों ने आर्मी का टेस्ट दिया हुआ है उनको इसके बारे में काफ़ी अच्छी ना हो है वो क्या होते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको कोई लाइक प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दी जाती, या उसमें कोई प्रॉपर ये होता है कि आपको ना क्रिटिकल थिंकिंग करके ये करना होता है, पैटर्न सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। पैटर्न सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, लाइक आपको डायग्राम दे देंगे, 3 कहेंगे जी आप चौथी डायग्राम की डायरेक्शन करें आप, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सेम जब आपने तैयारी करनी है तब आप यहाँ पे इसकी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स के लिंक आ जाते हैं, आप उनको क्लिक करके वहाँ पे प्रैक्टिस करके इंश्योर कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। इसको भी कोई ख़ास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिंपली बंदे की थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ होता है, ठीक है, कि आप उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इतने सारे टेस्ट आ गए, यहाँ पे इनमें से कोई भी एक फ्री है, कोई इशू नहीं, आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एक स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है। तो सिलेक्ट अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो कह रहे हैं हमारे पास 3 डायग्राम्स हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सी, ठीक है, ये आपके आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपने उस आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उन्होंने 3 सीक्वेंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 4 सीक्वेंस में क्या होगा, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये है, ये सर्कल के अंदर आ गया, फिर ये ऐसे आ गया, तो 4th में क्या होगा, ठीक है। तो इसमें फिर आपने आगे देख लेना कि क्या इसका जो भी रीज़नेबल आंसर बनता है आप वो करेंगे सेलेक्ट, और इसको यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और देखा तो उन्होंने कहा कि चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। इन 5 में से कौन सी डायग्राम है जो कि बाकी से डिफरेंट है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं, देख लें इसमें से जो भी है। अब मैं चीज़ों को क्रिटिकली लेके जा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन्स आपने मैं करनी है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, तो 9 होंगी इसमें, ठीक है। तो इस तरह करके ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 से 4 MCQs आएंगे, इसमें से ना भी करें कोई इशू नहीं है, कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन इस पर ज़्यादा टाइम आपने वेस्ट नहीं करना क्योंकि इसकी इतनी वेटेज नहीं है, जितनी वेटेज है उतना उस पर आपने फोकस करना है, ठीक है। अब ये सारा हो गया कंटेंट। अब बाकी जो रह गए हैं 20 से 25 MCQs वो आते हैं आपके बायोलॉजी से, फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, ठीक है। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 9 से 10 आप कर लें, ठीक है। केमिस्ट्री फिज़िक्स से 4 to 5 दोनों में से आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये है कि केमिस्ट्री फिज़िक्स को आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आएंगे 4-5 में से 2 तो आप आराम से कर लेंगे, जो 2-3 रह जाएंगे वो थोड़ा टफ है, उन पर आपको सोचना पड़ेगा। वो अगर आप तुक्का भी लगा देते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बाकी क्वेश्चन आपके आसान है, ठीक है, वहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अगर आपने यूज़ कर ली तो आपको उसकी तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। नॉन वर्बल है, यहाँ भी थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, टाइम सेव करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इनमें से भी आराम से हो जाते हैं, तो फिर आपको इवन बायोलॉजी को भी इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन उसको कर लें, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स को ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएँ। बहुत लाइट टाइप की केमिस्ट्री आती है, बहुत लाइट टाइप की फिज़िक्स आती है जो कि हमारी फील्ड के साथ लिंक करती है, ठीक है। जैसे कि फोर्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फोर्स का यूनिट पूछ सकते हैं, ठीक है,
अब उसमें ये नहीं कहेंगे कॉलम का कानून बताएं चार्जेस वाला, तो उस तरह की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपली हल्की फुल्की फिजिक्स, ठीक है, जैसे मोशंस के मतलब कानून जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिज़िक्स में से। केमिस्ट्री में आता है, वहाँ पे सेम आएगा, मालिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है, या फिर किस किस्म के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है ये वो, ठीक है। तो ये गैसेस के बारे में पूछ सकते हैं, मीथेन गैस का फार्मूला बताएं, या कार्बन कितनी बॉन्डिंग करता है, कि वो फार्मा के साथ हमारा लिंक हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप उसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना भी पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है, बायोलॉजी को पढ़ लें, ठीक है। बायोलॉजी में आपका मेन फोकस होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है, आपके जेनेटिक्स के रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के रिलेटेड, ठीक है, बॉडी के अंदर लाइक सेल हैं, सेल मिल के टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू क्या बना रहे हैं, ठीक है, ये कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा आपके हार्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक। तो ये आपका फोकस होना चाहिए बायोलॉजी में, ठीक है। इसमें आप बॉटनी की चीज़ों को फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बॉटनी का हमारे साथ कोई इतना ज़्यादा लिंक नहीं है। मेडिसिन के साथ लिंक है, लेकिन उसको भी हम इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते। आपका मेन फोकस होना चाहिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आता है, ठीक है, तो उसको आप वहाँ ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी MCQs, ठीक है। तो यहाँ से अगेन आपके पास इतने सारे MCQs आ जाएंगे, कोई भी लिंक ओपन करके आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्चुअली चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है, बेहतर है। क्योंकि रट्टे में आपके जो पेपर आएगा वो एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं आएगा। पेपर बहुत ईजी होता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ईजी होता है, ठीक है। अगर आपने ज़रा सा भी कॉमन सेंस के थ्रू इसको लेके चलेंगे ना, तो आप बहुत ईजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखें आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक ओपन करके, ठीक है, ब्लड सप्लाई को आप लेट्स सपोज देख लेते हैं, तो ये देख सकते हैं द सर्कल ऑफ विलीज फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। बस बच्चे जो गलती करते हैं, एक तो ये करते हैं कि रट्टा लगा के आए होते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट ज़रा सी चेंज होती है, वर्डिंग थोड़ी सी टफ होती है, बच्चा भूल जाता है ये मैंने क्या करना है, ठीक है, कन्फ्यूज़। या दूसरी चीज़ वो ये करते हैं, टाइम 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 टाइम, पूरा फोकस उनका टाइम पे होता है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। स्पीड नहीं लगानी, इस चक्कर में वो कभी गलत आंसर लगा देते हैं, कभी आगे पीछे लगा देते हैं, कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपने चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिक लेके चलना है, ठीक है। टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही उस चीज़ को भूल दें कि मैंने पेपर पे फोकस करना है, ठीक है। टाइम देखें, उस हिसाब से चीज़ों को सेट कर लें, ठीक है। काउंटिंग में ना चले जाइए, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, अभी इतने रह गए, काउंटिंग को छोड़ दें आप, ठीक है। सिंपली आप पेपर पे जाएं, ठीक है, आपने क्वेश्चन किया, ओके, वेल एंड गुड, अगले पे गए, एक दफ़ा पढ़ा, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, लगता है टाइम ज़्यादा लगेगा, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी है, उसको छोड़ दें, स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, ठीक है। फिल करके बिल्कुल 70 पे जब आप पहुंच जाएंगे, फिर आप वापस आएँ, फिर देखें 1 आपका टिक हुआ हुआ है, 2 को देख लें, ठीक है। अगेन आपको नहीं समझ आ रही, आप इसको स्किप करके अगले पे चले जाएँ, ठीक है। गलत आंसर लगाने के बजाय बेहतर ये इसको बिल्कुल एंड पे छोड़ दें, ठीक है। अगर गलत ही लगाना है आपने तो एंड पे भी गलत लग सकता है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह करके यानी 3 राउंड आप आराम से कर सकते हैं। मेरी स्कीम यही होती थी कि जो क्वेश्चन पहली दफ़ा कंफर्म आते हैं, ठीक है, वो लगाते गए, जिनमें लगा के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्टेटमेंट लेंथी है या कंफर्म नहीं है, कंफर्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, छोड़ के आगे चले गए, नहीं आता छोड़ के आगे चले गए। दूसरे राउंड में आया, फिर उसमें मैंने देखा अगेन जिन क्वेश्चन पे मुझे लगा यहाँ पे सोचना था उन पे सोचा, वो टिक किया, जो बिल्कुल नहीं आते उनको फिर छोड़ दिया, ठीक है। थर्ड राउंड में आया, देखा जो नहीं आते थे उन पे अगेन सोचा, टाइम काफ़ी बचा हुआ है, आराम से सोचा, कम बचा हुआ है, मैं जल्दी से सोचा और टिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो मैंने तुक्का ही लगाना था, ठीक है। तो इस तरह करके मैं आराम से, मेरा जब पेपर हुआ था तो मैं 60 मिनट्स में 70 MCQs करके दे के आ गया था, और मैंने उस टाइम भी इंटी टेस्ट में भी टॉप किया था, इंटरव्यू में भी टॉप किया था, और सेम यही स्कीम जो थी मेरी, ये मेरी 4 ईयर स्टडीज़ में भी चलती रही है, और अभी मैं टॉप करके यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो इस तरह करके चीज़ों को आपने लेके चलना है, ठीक है। जो टिप्स बताई हैं याद रखें, ठीक है। OMR के बारे में आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे वो लाइक बोर्ड वाला एग्ज़ाम वाला सीन नहीं है, ठीक है। कैसे पेपर के ऊपर ही आपने टिक करना होता है, क्वेश्चन पेपर आपका सेपरेट होगा, OMR शीट आपको पिंक कलर की सेपरेट मिलेगी, ठीक है। तो OMR के अंदर आपने बबल जो फिल करने हैं प्रॉपर्ली फिल करने हैं, हाफ फिल नहीं करना, लाइट फिल नहीं करना, अच्छे से उसको फिल करना है, ठीक है। और
ये चीज़ याद रखने के जब आप एग्ज़ाम हॉल से जाएंगे क्वेश्चन पेपर भी आपसे ले लिया जाएगा, OMR शीट भी आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इंग्लिश पे आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो आपको मैंने बताया है इसको भी, इन चीज़ों पे लाइट फोकस होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश पे, इंग्लिश ग्रामर पे आपको प्रॉपर फोकस होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो है ये है कि टाइम मैनेजमेंट करनी है आपने, परेशान नहीं होना, टाइम जा रहा है, टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, 1.2 मिनट इज़ मोर देन इनफ, मैं कहता हूँ कि डबल है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से करेंगे, कंसेप्चुअली अगर आप तैयार करके हैं तो आप 50 तो आप 50 to 60 मिनट्स में आराम से पेपर कर सकते हैं, ठीक है। 40 मिनट्स स्टिल आपके पास हैं, आराम से रिव्यू करें, ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनको अगर आप दिमाग में लेके चलेंगे तो टेस्ट बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं उन पे बिल्कुल आपने रिलाई नहीं करना, उस तरह के कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो उनका एक्चुअल पेपर के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। बच्चे उस तरह की तैयारी करके आ जाते हैं एट द एंड, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो थोड़े वेटेज के हिसाब से नहीं दिए गए, इंग्लिश ग्रामर पे इतना फोकस नहीं किया गया, और यहाँ पे पेपर में मोस्ट इंग्लिश ग्रामर होती है, ठीक है। वहाँ पे नॉन वर्बल क्वेश्चन मेंशन नहीं है, पेपर में वो दिए गए होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करके हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप पेपर करेंगे इजीली हो जाएगा, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, बस अपना आप गोल रखें कि मैंने 50 to 55 स्कोर करना है। अगर आपने इतना कर लिया, इंटरव्यू में तो आपकी सीट कंफर्म है, इंटरव्यू आपका लाजमी होगा, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो मैं आपको 110% गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि उसके लिए जो मैं आपको टेस्ट दूंगा उसमें भी आप लाजमी क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी इंटरव्यू को दिमाग से निकाल दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिर्फ गोल ये होना है कि मैंने इंटी टेस्ट को क्रैक करना है और अच्छे से क्रैक करना है, ठीक है, ठीक है। कंपेयर नहीं करना आपने कि वहाँ पे कौन कौन आया होगा, वहाँ से लोग आए होंगे, इस्लामाबाद के लोग आए होंगे, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके कंसेप्ट अच्छे हैं, कोई आपसे अच्छा नहीं है, ठीक है। आप सबसे अच्छे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और आप करेंगे, इस बिलीव के साथ आएँ। और खुदा न ख्वास्ता अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता, इंटर टेस्ट क्लियर नहीं भी होता, आपने हिम्मत नहीं हारनी, दोबारा अप्लाई करें, किसी और नर्सिंग कॉलेज में करें, नहीं नर्सिंग में करें, ठीक है। बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत स्कोप है और मज़ा आता है नर्सिंग करने में, ठीक है। इस चीज़ पे यकीन रखें कि अगर आपकी शिकस्त हुई है तो ये आपकी शिकस्त नहीं है, ठीक है। इस टाइम कामयाबी किसी और के ज़्यादा ज़रूरत थी, नेक्स्ट टाइम कामयाबी आपकी होगी, ठीक है। और देयर इज़ नो बिगर सक्सेस दैन अ फेलियर, ठीक है। तो इसके साथ ही हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टिप्स बताइए इन पे अच्छे से करें, ठीक है, फॉलो करें, और कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा जो है एडमिन, उनका नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो आएगी आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ, नॉलेज शेयर करना नेकी है, ठीक है। कोई आपके साथ कर रहा है, आप किसी और के साथ करके जो कर्ज़ है आप पे वो उतार दें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद एक और वीडियो के साथ। तो तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।